हेलो फ्रेंड्स। बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। यह लेक्चर सीरीज़ आपको हर तरह के वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे रेलवे, एसएससी, पीसीएस आदि में 100% मदद करेगा। यह लेक्चर सीरीज़ को एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए दो भागों में बांटा गया है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में। यह लेक्चर सीरीज़ एनसीईआरटी, सीबीएसई और आईसीएसई पैटर्न के कम्बिनेशन पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं लेक्चर नंबर 2। सेंट्रोसोम का क्या कार्य है? कोशिका में सेंट्रोसोम का क्या कार्य होता है? सेंट्रोसोम यह कोशिका में विभाजन का काम करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं हो पाता है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका का विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। और ये सेंट्रोसोम की खोज बोबरी नामक साइंटिस्ट ने किया था। लाइसोसोम का काम क्या है हमारे सेल में? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है और यह क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। पिछली बार की ग्रुप डी एग्जाम में भी लाइसोसोम के आधारित क्वेश्चन पूछा गया था। यह कोशिका के अंदर पाचन का काम करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जिसका काम ही होता है कि जो सेल काम नहीं कर पाता है उसको नष्ट कर देना। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह उस अंग को नष्ट कर देता है, खराब कर देता है, सड़ा देता है। जब पूरी कोशिका ही काम नहीं करता है तो यह कट जाता है, अपने आप को ये फाड़ लेता है, चीर लेता है और पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। इसीलिए इसे कोशिका का आत्महत्या की थैली कहा गया है। इसकी खोज डी डुबे नामक साइंटिस्ट ने किया था। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, अतः आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन, जिसे प्लीहा या तिल्ली कहा जाता है, उसमें चला जाता है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। यहाँ एक क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा कि हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है या आरबीसी मरने के बाद कहाँ चला जाता है, तो स्प्लीन में चला जाता है। इसे ध्यान में रखिएगा। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, कोशिका का सबसे बड़ा अंग कोई होता है तो वो न्यूक्लियस होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यह कोशिका को नियंत्रित करता है, अतः इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। स्प्लीन का आप यहाँ पर एक इमेज बनाया गया है, आप देख सकते हैं कि किस तरह स्प्लीन में मरने के बाद आरबीसी चला जाता है। देखिए आप यहाँ पर स्प्लीन बनाया हुआ है, ये हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड में होता है। जो लीवर है, लीवर के लेफ्ट में देखिए स्प्लीन है, नीचे स्टोमक है। ये स्प्लीन का यहाँ पर इमेज भी बनाया गया है, तो आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बन पा रही है स्प्लीन के बारे में। आगे देखते हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग कुछ पढ़े हुए थे। अब लेक्चर नंबर 2 में हम लोग सेंट्रोसोम के बारे में पढ़े। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सब हम लोग लेक्चर नंबर 1 में ही कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप लेक्चर नंबर 1 को पहले देखिए, फिर इसे देखिए, तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी। आगे चलते हैं। वैक्यूल्स किसे कहते हैं? रसधानी। यह जल को संचित करके रखता है। यह जंतुओं में छोटा होता है लेकिन पादपों में बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जंतुओं में जल को संचित करने की बहुत कम आवश्यकता होती है, जबकि पादपों में जल संचित करने की बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, क्योंकि पादप भोजन इसी से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। इसीलिए इसमें पादपों में मतलब पेड़ पौधों में बड़ा बनाया गया है। प्लेस्टिड, लवक किसे कहते हैं? यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। यह केवल पादपों में पाया जाता है। 3 प्रकार के होते हैं ये। क्या क्या? पहले तो हरित लवक, जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णित लवक। और तीसरा वर्णित लवक, जिसे हम लोग क्रोमोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। हरित लवक क्या है, एक एक करके जानेंगे, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के बारे में। हरित लवक यह भोजन का निर्माण करता है। यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। ल्यूकोप्लास्ट, जिसे अवर्णित लवक कहते हैं, क्या है ये?
ये भोजन का संग्रह करता है तथा जल एवं फल में पाया जाता है। भोजन का स्टोर करने का काम ल्यूकोप्लास्ट का होता है। क्रोमोप्लास्ट वर्णित लवक। वर्णित लवक रंग प्रदान करता है कि फल का रंग कैसा हो, ये वर्णित लवंग का काम है। यह रंग प्रदान करता है, जैसे टमाटर लाल होता है, मिर्च लाल मिर्च में लाइकोपेज पाया जाता है। यह गाजर में कैरोटीन और बीट में विटामिन पाया जाता है, जिसके कारण इनका रंग लाल हो जाता है। फलों का पीला रंग जेंथोफिल के कारण होता है। ये सब आप याद रखिएगा थोड़ा, और रेफरेंस बुक का भी सहायता लीजिएगा, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर बन पाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक अगली वीडियो में।